नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। सीएम हेमंत सोरेन ने स्वतंत्रता दिवस पर पुलिस अफसरों को किया सम्मानित, शहीदों को अर्पित किया श्रद्धा सुमन। रिमझिम बारिश के बीच आज 15 अगस्त झारखंड में हर्षोल्लास के साथ स्वाधीनता दिवस मनाया गया। मुख्य कार्यक्रम रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में हुआ, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर परेड निरीक्षण के बाद राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई, बाद में उत्कृष्ट सेवा के लिए अधिकारियों कर्मचारियों को सम्मानित किया। इससे पहले मोरहाबादी मैदान रांची में आयोजित राजकीय समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तिरंगा फहराने के बाद देश की आज़ादी में अपना जान गंवाने वाले शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने देश की आज़ादी में झारखंड के वीर सपूतों के योगदान को याद किया। आज़ादी के 76वें वर्ष पूरे होने की खुशी में मनाए जा रहे अमृत महोत्सव की लोगों को बधाई दी। मोरहाबादी मैदान में मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें आज़ादी के मतवाले वीर योद्धाओं की शहादत के बाद आज़ादी नसीब हुई है। राष्ट्रीय पर्व की इस बेला में मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस आदि के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि हमारी सरकार का मूल मंत्र विकास और आधार लोकतंत्र है। इसके जरिए सशक्त राज्य का निर्माण हमारा मकसद है। झारखंड में झंडोत्तोलन से पहले हादसा, करंट लगने से सफाई कर्मी की मौत, 2 पुलिसकर्मी घायल। झारखंड के बोकारो सेक्टर 12 स्थित बोकारो पुलिस लाइन में आज सोमवार को करंट लगने से 2 पुलिस के जवानों और एक दैनिक सफाई कर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। इन घायलों को बोकारो जनरल अस्पताल ले जाया गया, जहां पुलिस लाइन में काम कर रहे सफाई मजदूर की अस्पताल में मौत हो गई, जबकि पुलिस मेंस एसोसिएशन के बोकारो जिला मंत्री राजकुमार मुंडा गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों का इलाज बोकारो जनरल अस्पताल में चल रहा है। इस घटना के बाद बोकारो पुलिस लाइन में मातम का माहौल छा गया है। आपको बता दें कि झंडोत्तोलन के लिए पाइप लगाने के दौरान यह हादसा हुआ है। जानकारी के मुताबिक बोकारो पुलिस लाइन परिसर में स्थित पुलिस मेंस एसोसिएशन बोकारो शाखा के कार्यालय के बाहर झंडोत्तोलन कार्यक्रम की तैयारी की जा रही थी। इसी दौरान झंडे के पाइप झंडोत्तोलन की बेदी में लगाने के लिए जैसे ही ऊपर उठाया गया, ऊपर से पार हुए 11,000 वोल्ट के तार से पाइप के सट जाने के कारण मौके पर ही मौजूद 3 लोग इसकी चपेट में आ गए। दैनिक मजदूर के रूप में पुलिस लाइन में काम कर रहे सफाई मजदूर अलेक्जेंडर बागे की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं इस हादसे में पुलिस मेंस एसोसिएशन बोकारो जिला शाखा मंत्री राजकुमार मुंडा गंभीर रूप से घायल हैं। इसमें सीआईडी में पदस्थापित डॉग स्क्वाड का जवान करण मिंज भी घायल हो गए हैं। स्वतंत्रता दिवस, राज्यपाल रमेश बैस ने पुलिस लाइन दुमका में किया झंडोत्तोलन। राज्यपाल रमेश बैस स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में पुलिस लाइन मैदान दुमका में आज झंडोत्तोलन किया। झंडोत्तोलन के दौरान राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। राज्यपाल ने विभिन्न टुकड़ियों के प्लाटून का भी निरीक्षण किया। राज्यपाल रमेश बैस ने झंडोत्तोलन के बाद अपने संबोधन में कहा है कि झारखंड हरियाली राज्य है, यहाँ चारों ओर हरे भरे हैं। संथाल परगना के देवघर को हवाई मार्ग से जोड़ने से अपने राज्य के अलावा दूसरे राज्य भी जुड़ गए हैं। संथाल परगना क्षेत्र के औद्योगिक विकास के लिए भारत सरकार के सहयोग से देवघर के देवीपुर में प्लास्टिक पार्क का निर्माण प्रगति पर है एवं शीघ्र ही निर्माण कार्य पूरे हो जाएंगे। रांची के कांके में झंडा लगाने के दौरान 3 की मौत, हाईटेंशन तार के संपर्क में आ रड, सीएम हेमंत सोरेन ने जताया दुख। राजधानी रांची के कांके इलाके में रविवार की देर शाम करंट लगने से 3 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 2 बहनें और 1 भाई शामिल हैं। यह हादसा तब हुआ है जब वह कांके के अरसंडे इलाके में अपने घर की छत पर तिरंगा लगा रहे थे। मृतकों की पहचान विनीत झा, पूजा झा और आरती झा के रूप में की गई है। जानकारी के अनुसार विनीत घर की छत पर लोहे की रड से झंडा लगा रहा था। उसी समय रड पास से गुजर रहे हाईटेंशन तार के संपर्क में आ गया। पिछले 5 दिनों से हो रही बारिश की वजह से रड गीला था और हाईटेंशन के संपर्क में आते ही विनीत को करंट का जोर का झटका लगा और वह चीखने लगा। उसकी चीख सुनकर दोनों बहनें छत की तरफ दौड़ी। छत पर पहुंचते ही उन्हें भी जोर का झटका लगा। आनन फानन में तीनों को कांके स्थित अस्पताल ले जाया गया, जहां तीनों को मृत घोषित कर दिया गया। इधर घटना पर सीएम हेमंत सोरेन ने दुख व्यक्त किया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि परमात्मा शोक संतप्त परिवार को दुख की इस विकट घड़ी सहन करने की शक्ति दे। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। झामुमो कार्यालय में सुप्रीमो शिबू सोरेन ने किया ध्वजारोहण। कांग्रेस कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने फहराया तिरंगा।
76वें स्वतंत्रता दिवस पर सोमवार को अलग अलग राजनीतिक दलों के प्रदेश कार्यालय में झंडोत्तोलन किया गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय कार्यालय में पूर्व मुख्यमंत्री और सरकार कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन शिबू सोरेन ने तिरंगा फहराया व झारखंड प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने ध्वजारोहण किया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने पार्टी कार्यालय पर ध्वजारोहण के बाद आज़ादी के क्रांति वीरों को नमन किया। इस दौरान राजेश ठाकुर ने कहा कि आज़ादी की लड़ाई में कांग्रेस की क्या भूमिका थी यह किसी से छुपी हुई नहीं है। उन्होंने कहा कि हमने देश को बनाया है और इस देश को हम बचाएंगे। आज़ादी के जश्न में डूबे टाना भगत हर दिन भोजन से पहले ध्वज को देते हैं सलामी। सदियों से चली आ रही है परंपरा। 15 अगस्त के दिन पूरा देश आज़ादी के 76वें स्वतंत्रता दिवस के जश्न में डूबा है। इस दौरान हर घर तिरंगा अभियान के तहत देश के सभी घरों में तिरंगा झंडा लगाया गया। वही एक बात जानकर आपको आश्चर्य होगी कि झारखंड में जनजातीय समुदाय टाना भगत प्रतिदिन भारतीय झंडों की पूजा करने के बाद ही भोजन किया करते हैं। ऐसा माना जाता है कि टाना भगत 1917 से ही तिरंगों की पूजा करते रहे हैं। इनके घर आंगन के तिरंगों में अशोक चक्र के बदले चरखे का चिन्ह होता है। टाना भगत इसे अपना सर्वोच्च प्रतीक मानते हैं। साथ ही वे महात्मा गांधी की तुलना देव पुरुष के रूप में करते हैं। उनके जीवन शैली में गांधी के आदर्श परम हैं। इनके समुदाय में गांधी की अहिंसा नीति का पालन होता है। इस समुदाय में लोग मांसाहार और शराब नहीं पीते। सफेद खादी के कपड़े और टोपी इनकी पहचान है। ये शुद्ध शाकाहारी होते हैं। जतरा उरांव ने 1914 से समुदाय में सात्विक जीवन शैली अपनाने पर जोर दिया। रिम्स से सेवानिवृत्त चिकित्सक और पैरामेडिकल स्टाफ सम्मानित। जाने किन्हें मिला सम्मान। पूरा देश आज़ादी की 76वीं वर्षगांठ मना रहा है। इस दौरान 15 अगस्त को जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सभी सरकारी संस्थानों में ध्वजारोहण किया गया तो स्कूल कॉलेजों में भी कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इस दौरान रिम्स प्रबंधन ने यहां से सेवानिवृत्त चिकित्सकों को सम्मानित किया। बता दें कि 15 अगस्त को कुल 29 पूर्व चिकित्सकों को सम्मानित किया गया। इन्होंने लंबा समय रिम्स में आने वाले मरीजों के इलाज में दिया है। इसमें डॉक्टर IB प्रसाद, राज्य की जानी मानी गायनोलॉजिस्ट डॉक्टर शोभा चक्रवर्ती, डॉक्टर उषा रानी, डॉक्टर BK सहाय, डॉक्टर SP मुखर्जी, डॉक्टर BN सहाय, डॉक्टर मजीद आलम, डॉक्टर AK सिंह, डॉक्टर HP नारायण सहित अन्य चिकित्सकों और पैरामेडिकल स्टाफ आदि थे। गिरिडीह के बगोदर प्रखंड को 2 विकास योजनाओं का तोहफा। विधायक विनोद सिंह ने किया शिलान्यास। जिला के बगोदर प्रखंड को विकास योजनाओं की सौगात मिली है। इसमें सड़क एवं पेयजल योजना है। 1 करोड़ 40 लाख की लागत से दोनों योजनाओं को धरातल पर उतारा जाएगा। रविवार को माननीय विधायक विनोद सिंह ने इन योजनाओं का शिलान्यास किया। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर बगोदर प्रखंड को 2 विकास योजनाओं का तोहफा मिला है। इसमें सड़क एवं पेयजल योजना है। 1 करोड़ 40 लाख की लागत से दोनों योजनाओं को धरातल पर उतारा जाएगा। दोनों योजनाओं की स्वीकृति विधायक विनोद कुमार सिंह के प्रयास से हुआ है। दोनों योजनाओं के निर्माण कार्य का शुभारंभ 14 अगस्त को विधायक के द्वारा किया गया। झारखंड के गुमला में आन बान और शान से लहराया गया तिरंगा। उपायुक्त सुशांत गौरव ने किया झंडोत्तोलन। स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर झमाझम बारिश के बीच सोमवार को परमवीर अल्बर्ट स्टेडियम गुमला में उपायुक्त सुशांत गौरव ने तिरंगा फहराया। इससे पूर्व उपायुक्त ने परेड की सलामी ली। उपायुक्त ने परेड का निरीक्षण किया। पहली बार तिरंगा कलर में जोन्हा फूल के झरना में एक साथ लाल रंग व हरा रंग डालकर पूरे झरना को ही तिरंगा का रूप दिया गया। जोन्हा फूल को रविवार को कोयनारडीह के युवक ने तिरंगा से रंगा। कोयनारडीह के वार्ड सदस्य रामकिशोर बेदिया के नेतृत्व में जोन्हा फूल के झरना में एक साथ लाल रंग व हरा रंग डालकर पूरे झरना को ही तिरंगा का रूप दिया गया। इसे देखने के लिए काफी संख्या में लोग जुटे। रामकिशोर बेदिया ने बताया कि फूल के ऊपर चढ़कर 1 क्विंटल लाल रंग व 1 क्विंटल हरा रंग जो है झरना में प्रवाहित किया गया। इससे पूरा जल प्रपात तिरंगा रंग का हो गया। आजादी के अमृत महोत्सव पर्व को लेकर ऐसा किया गया। इस अभियान में दुर्गा चरण बेदिया, छत्रपति बेदिया, श्यामलाल बेदिया, श्यामजीत बेदिया, श्रवण महतो आदि का उल्लेखनीय योगदान रहा। झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम ने फहराया तिरंगा। गिनाई गांव के विकास की उपलब्धियां। 76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर साहिबगंज के सीधो कान्हू स्टेडियम में ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उन्होंने कहा कि 2019 में नई सरकार आने के बाद लगातार 2 वर्षों तक कोरोना के प्रकोप से राज्य में विकास की गति थोड़ी धीमी रही, लेकिन अब इस दिशा में ग्रामीण विकास विभाग की ओर से उल्लेखनीय कार्य किए जा रहे हैं। मनरेगा अंतर्गत 900 लाख अनुमोदित मानव दिवस के विरुद्ध अब तक कुल 189.76 मानव दिवस का सृजन किया जा चुका है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर स्वतंत्रता सेनानी एवं शहीद के आश्रितों एवं झारखंड आंदोलनकारियों को आलमगीर आलम द्वारा सम्मानित किया गया।
प्रधान जिला जज सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन में शान से लहराया तिरंगा। 76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सिविल कोर्ट धनबाद में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राम शर्मा ने झंडोत्तोलन किया। वहीं धनबाद बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अमरेंद्र कुमार साहे ने बार एसोसिएशन में ध्वजारोहण किया। टाटा स्टील परिसर में एमडी ने किया झंडोत्तोलन। चुनौतियों के साथ कंपनी विकास के पथ पर आगे बढ़ रही टीवी नरेंद्रन। आज़ादी की 76वें वर्षगांठ पर पूरे झारखंड में जश्न का माहौल है। जमशेदपुर में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी कड़ी में लोह नगरी में स्थापित बड़ी स्टील कंपनी टाटा स्टील कंपनी परिसर में कंपनी के सीईओ शाह एमडी जो है टीवी नरेंद्रन ने झंडोत्तोलन किया और परेड की सलामी ली। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।